दोस्तों आप इसे पीते तो बड़े मजे से हैं, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स छुपे हैं और ये आपके बच्चों और आपकी हेल्थ को लेकर के कितने सेफ हैं या कितने इंपॉर्टेंट हैं, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में लाहौरी जीरा के पीछे की कहानी। गांव फतेहगढ़ पंजाब का एक शांत इलाका, खेतों की हरियाली, गर्मियों की तपन और दोपहर में वो दादी माँ के हाथों की पुदीने वाली शिकंजी जीरे वाले पानी के साथ। यही थी तीन चचेरे भाइयों की बचपन की दुनिया। सौरभ मुंजाल, सौरभ भूटाना और निखिल डोडा। तीनों की उम्र भी अलग और तीनों के शौक भी अलग अलग थे, लेकिन एक चीज तीनों में एकदम कॉमन थी, जो थी एक अलग सोच। बाकी लोग जब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की तरफ देख रहे थे तो इन तीनों के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे, जो था देसी स्वादों का भविष्य। एक दिन जब शादी में ये तीनों भाई मिले तो बातों बातों में सौरभ मुंजाल ने कहा कि हम विदेशी ब्रांड तो रोज पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, एनर्जी ड्रिंक, लेकिन हमारे घर की शिकंजी, दादी का जीरा पानी, अम्मा का आम पन्ना, ये कोई क्यों नहीं पी रहा है? क्यों ना हम इस पर काम करें और इस रेसिपी को अपने घर से बाहर निकालें और इसको घर घर तक पहुंचाएं। और एक लंबी चुप्पी के बाद निखिल ने कहा क्यों ना हम इसे ही बेच दें। और यहीं से शुरू हुआ एक जिद्दी सपना। कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं, कोई भी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं, बस तीन देसी लड़कों की देसी सोच। और उन्होंने खुद से ही कहा कि जब कोका कोला बिक सकता है तो लाहौरी जीरा क्यों नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाहौरी जीरा ही इसका नाम क्यों पड़ा, या फिर उन्होंने लाहौरी जीरा ही क्यों कहा। तो दोस्तों ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लाहौर से जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है। इसका जो बेसिक मसाला है जीरा पानी, उसे जीरा, काला नमक और पानी को मिलाकर के बनाया जाता है। और आपने सुना होगा कि काले नमक को लाहौरी नमक भी कहा जाता है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा लाहौरी जीरा। 2017 में उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे को अपना एक ट्रायल लैब बना लिया। दादी की रेसिपी को फिर से याद किया और जीरे, नमक, नींबू और मसालों को मिलाकर के एक ऐसा ड्रिंक बनाया जो कि सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि पेट के लिए भी बहुत लाभदायक था। अब वो अपने घर से ही बोतलें भर भर कर पास के ढाबों पर पहुंचाने लगे और वहां पर रखने लगे। आसपास के लोग हंसे और कहा कि कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, कौन खरीदेगा? लेकिन स्वाद बोलता है और धीरे धीरे लाहौरी जीरा का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। मुंह से निकला ब्रांड, बिना विज्ञापन के, कोई टीवी एड नहीं, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं, सिर्फ स्वाद और भरोसा। और कुछ ही दिनों में ट्रक ड्राइवर से लेकर के छोटे दुकानदार तक बोलने लगे कि भाई वो लाहौरी वाली बोतल देना। रास्ते आसान बिल्कुल नहीं थे। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, समस्याएं भी बढ़ी। बॉटलिंग का स्केल बढ़ाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। एक बार एक बड़े ऑर्डर के लिए कच्चा माल ही खत्म हो गया और बैंक ने लोन देने से भी मना कर दिया। फैमिली वालों ने कहा बेटा नौकरी कर लो, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वो तीनों भाई डटे रहे। रात दिन एक करके फैक्ट्री में बोतलें भी भरी और खुद ही जा जाकर उसकी डिलीवरी भी करी। और जहां मेहनत होती है वहां मौका जरूर होता है। एक बार एक FMCG डिस्ट्रीब्यूटर ने उसका स्वाद चखा और कहा कि अगर तुम प्रोडक्शन बढ़ा सको तो मैं आपको पूरे पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। बस वहीं से मिली आर्चन फूड को एक असली रफ्तार। 2021 में कंपनी को ऑफिशियली प्राइवेट लिमिटेड करा दिया गया, आर्चन फूड प्राइवेट लिमिटेड। स्वाद और मेहनत का जादू कुछ इस तरीके से चला कि 2022 में आर्चन फूड लिमिटेड को 125 करोड़ रुपए का निवेश मिला। अब वो केवल पंजाब में नहीं बल्कि भारत के 20 से ज्यादा राज्यों में अपने उत्पाद बेच रहे हैं। कुछ साल पहले जो एक कंपनी एक कमरे में शुरू हुई थी, वो 2024 में 300 करोड़ रुपए का ब्रांड बन चुकी थी। और सिर्फ लाहौरी जीरा ही नहीं बल्कि लाहौरी नींबू, शिकंजी, कच्चा आम जैसे कई देसी फ्लेवर मार्केट में धूम मचा रहे हैं। आर्चन फूड को सफलता केवल इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा था। वो सफल हुए क्योंकि उन्होंने पुरानी संस्कृति को बोतल में बंद करके बेचा, एक भूली हुई परंपरा को फिर से जीवित किया, और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये दिखाया कि जुनून, स्वाद और देसी सोच अगर साथ साथ चले तो एक छोटे से छोटी चीज को भी ब्रांड बनाया जा सकता है। बड़ा सोचने के लिए बड़ी जेब नहीं, बड़ा दिल चाहिए। अगर आप भी कभी हार मानने की कगार पर हो तो लाहौरी जीरा की उस पहली बोतल को याद कर लीजिएगा जो कि एक छोटे से कमरे में बनाई गई थी।